खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। और मैं दुआ गो हूं कि इस चैनल के वसीला से आप खुदावंद की बहुत सारी बरकतों से माला माल हों। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 6वां बाब और उसकी 23वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शीश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। मेरे अजीजों, रोमियो का खत पौलुस रसूल ने रोम की कलीसिया को लिखा और उसने इस खत में लोगों को बताया कि मसीही ईमान को मैं क्या समझता हूं और मसीहियों के लिए ये अमली काम क्या करना है। और वो बताता है कि खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। और पौलुस चाहता है कि सब इंसानों का रिश्ता खुदा के साथ बहाल किया जाए, क्योंकि सब यकसा तौर पर गुनाह के कब्जा में हैं और ये रिश्ता यीशु मसीह पर ईमान लाने से बहाल हो सकता है। मेरे अजीजों, आज हम इस हवाला में सीखेंगे कि गुनाह क्या है। गुनाह ऐसा काम है जिसका करने वाला सजा के लायक हो, जो शरई तौर पर ममनू हो, और करने वाला नाफरमानी कर दे, वो गुनाह है। हम देखते हैं कि अगर हम किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हों और हम वो सिग्नल को क्रॉस करके आगे निकल जाएं, तो ट्रैफिक पुलिस वाला आकर हमें रोकता है कि भी आपने ये सिग्नल क्यों क्रॉस किया है। तो मेरे अजीजों, वो हमें फाइन करता है, हमें सजा देता है कि ये तो काम ममनू था, ये सिग्नल आपने क्रॉस नहीं करना था, आपने ये सिग्नल क्यों क्रॉस किया। तो वो हमें इस नाफरमानी के सबब से हमें सजा देता है। हम इस हवाला में देखते हैं कि जब हम खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं तो वो हमें सजा देता है और ये उसके नजदीक गुनाह होता है। मेरे अजीजों, गुनाह के लिए जो लफ्ज यूनानी में इस्तेमाल हुआ है वो है हमाटिया, जिसके लुग़वी मायनी है निशाने का खता हो जाना। मेरे अजीजों, अगर इसका लफ्जी मतलब हम देखें तो यह है खता या कसूर या जुर्म या नापसंदीदा फेल, बुरी बात। मेरे अजीजों, खुदा के नजदीक जो गुनाह करता है, खुदा उससे नाखुश होता है, क्योंकि जब हम उसके ममनू काम जो करते हैं तो उसकी नाफरमानी करते हैं, तो हम उसके कसूरवार बन जाते हैं, तो हम उसकी सजा के मुर्तकिब हो जाते हैं, तो हमें वो सजा देता है। हर फर्द जो इस दुनिया में आया है वो गुनहगार है
वो चाहे कोई मोटा है या पतला है, छोटा है या लंबा है। मेरे अजीजों, हर इंसान, हत्ता के जो बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, वो भी गुनहगार है। ज़बूर 51 और उसकी 5वीं आयत में ज़बूर नवीस कहता है, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। सो मेरे अजीजों, कुदरती जिंदगी गुनाह आलूदा है, क्योंकि उसमें इंसान खुदा की नहीं बल्कि अपनी मर्जी पूरी करने की कोशिश करता है। खुदा की मर्जी को नहीं जानता, बल्कि वो अपनी मर्जी को पूरा करता है। और जब वो अपनी मर्जी को पूरा करता है तो मेरे अजीजों, वो बहुत से मसाइल में गिर जाता है। सो इस बात में मसाइल का राज है, और यहां से हमारे मसाइल का आगाज हो जाता है और खुदा नाराज हो जाता है और हम उसके जलाल से महरूम हो जाते हैं। लेकिन हम तो उसके जलाल के लिए पैदा किए गए थे, मगर गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा होगी। इस तरह इंसान जो गुनाहगार है उसकी रफाकत से दूर हो जाता है और गहरी दलदल में गिर जाता है। मेरे अजीजों, गुनाह हमारी जिंदगी में क्या नतीजा बर्पा करता है? गुनाह की वजह से खुदा गमगीन हो जाता है। हम देखते हैं पैदाइश उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत में यूं मरकूम है कि खुदा गमगीन हुआ। मेरे अजीजों, जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा को गमगीन करते हैं। हमने इस हवाला में सीखा कि गुनाह क्या है, गुनाह क्या करता है, और खुदा जो है वो हमें गुनाह का जब मुर्तकिब करता है तो सजा देता है। मेरे अजीजों, गुनाह की वजह से खुदा गमगीन होता है। तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम हर वक्त खुदा की रफाकत में रहें और उसके जलाल में बढ़ते चले जाएं, और खुदा के जितने अहकामात हमें बाइबल मुकद्दस में बताए गए हैं हम उन पर अमल करें और गुनाह से किनारा करके रखें, ताकि खुदा हमें अपनी बरकतों के साथ माला माल करता जाए। हमने इस कलाम के वसीला से सीखा कि हमें गुनाह से किनारा कशी करके रखना है और खुदा की रफाकत में रहना है। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकतों के साथ माला माल करे। आमीन।